मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सुख के उपासकों, सच्चे उपासक बनने की कोशिश करें। स्वाध्याय के इस मार्ग में बेसिकली सुखी होने का राजमार्ग आगम का सेवन ही है। अधिगमज सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं। निसर्ग सम्यक दर्शन की तुलना में संख्यात गुना, मेरी भाषा में करोड़ों अरबों गुना चांसेस होते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन के। तात्पर्य, सम्यक दर्शन अर्थात हमारे सुख का प्रवेश द्वार, उद्घाटन, वो प्रारंभ होता है आगम के सेवन से। आगम के सेवन में दिल की भी जरूरत होती है, दिल की तो जरूरत होती ही है, लेकिन सदाकाल सर्वथा ऐसा नहीं होता। विशिष्ट मोड़ पर, विशिष्ट घाट पर दिमाग की भी चुस्ती बेहद जरूरी होती है। अभी जो लोग दिमागी प्रवृत्ति से बेखबर है, और बहुत अच्छे लगे प्रवचन, बहुत अच्छे लगे प्रवचन, उनका भ्रम में ही जीवन निकलता है। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि राइट फाउंडेशन से ही आपकी इमारत खड़ी रहनी चाहिए। आने वाले 20 मिनट जो मैं कहूंगा वो थोड़ी तात्विक क्लिष्टता से युक्त होगी, बट कभी कभी अनिवार्य हो जाती है। क्लिष्ट कितना अच्छा होता, क्लिष्टता की चर्चा किए बिना ही हम आप पर अपने गंतव्य की प्राप्ति कर सकते होते, बट कहीं कहीं ये बहुत जरूरी हो जाती है। उसके बिना आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए उभयभाषी के थोड़े फिर से कुछ फाउंडेशन को समझने की कोशिश करें। कल काफी चर्चा चल चुकी है। मिथ्या दृष्टि के 4 प्रकार के भेदों का वर्णन भी मैं कर चुका था, और मैंने कल होमवर्क के रूप में ये आपको बताया था कि उभयभाषी के समझने के लिए आपको जरूरी है निश्चयभाषी, व्यवहाराभाषी, ये आप घर पर पढ़कर आए। जो ग्रंथों को ले सकते हैं वे जरूर ले। 248 पेज से आगे हम बढ़ते चलेंगे। रोजाना आपको ये इंटीमेशन नहीं दी जाएगी। मोर ओवर, मैं ग्रंथ को थोड़ा कम ही देखता हूं स्वाध्याय में, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि मैं 25-30 दफे कमरे पर ही पढ़ कर आता हूं, जिससे मैं सब कुछ आलोडन कर सकूं और यहां पर कम से कम देख सकूं। लेकिन थीम पूरी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। मेरे अल्पावधि का यहाँ पर समय है, मैं कितना दे पाऊं, लेट्स सी। टू स्टार्ट विथ, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। वस्त्र किसे कहते हैं? यदि मैं ये प्रश्न पूछूं, प्रश्न क्या है? वस्त्र किसे कहते हैं? तो आपका क्या उत्तर है? प्लीज, क्या उत्तर है? कुछ तो बोलिए। टेक्निकली
उत्तर तो ये हो सकता है ताने और बाने का मिश्रण, ताना एंड बाने का मिश्रण। ऊपर से ठीक लग रहा है ये कथन, बट क्या ताने बाने का मात्र मिश्रण है या विशिष्ट मिश्रण है? क्योंकि ताने और बाने एक के ऊपर एक रखने पर उसका पुर्जा पुर्जा हिल जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर मेश इज अ क्लॉथ। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? ताने और बाने का एक विशिष्ट जाल, उसे वस्त्र कहते हैं। यह तो हुआ हमारा उदाहरण। सिद्धांत में सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान अर्थात व्यवहार और निश्चय का ज्ञान इतना काफी है, अर्थात निश्चय प्लस व्यवहार इज इक्वल टू सम्यक ज्ञान, इतना काफी है। कहने के लिए कुछ भी कहो, बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट समझने की बात यह है निश्चय और निश्चय के साथ उसकी अपेक्षा लिए हुए व्यवहार, और व्यवहार के साथ उसकी अपेक्षा लिया हुआ निश्चय। इस प्रकार दोनों की अपेक्षा एक दूसरों से संबद्ध है और परस्पर पूरक है, उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। यदि कोई व्यवहार नए को निश्चय नए के पक्ष को समझे बिना समझने की कोशिश करे तो यह संभव नहीं होगा। आप्त मीमांसा की 108 नंबर की कारिका आप सबने ही पढ़ी है, उसका अंश हम सबने पढ़ा है, क्योंकि 6 ढाला की तीसरी ढाल में इसे उद्धृत किया गया है। मैं ये मानकर चल रहा हूं 6 ढाला की जो सचित्र 6 ढाला है आप सबने पढ़ी ही होगी। उसमें एक बहुत सुंदर सूत्रात्मक कुछ शब्द है, वहां पर लिखा है निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, ऐसे वहां के वर्डिंग्स है। जो निरपेक्ष नए होते हैं वे मिथ्या होते हैं, और जो सापेक्षता लिए होते हैं वे ही प्रयोजन की सिद्धि करने में समर्थ होते हैं। हमें निश्चय और व्यवहार दोनों को आलंबन करना है, इतनी सी ही बात नहीं है, इतनी सी ही बात नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों की इंटर रिलेशनशिप के जानकारी के तहत दोनों को एक्सेप्ट करना है। यदि ऐसा न होता तो परीक्षा मुख सूत्र के शायद 5वें अध्याय के 61वें सूत्र में यू शुड कन्फर्म इट। उस सूत्र में यह लिखा है विषयाभासः सामान्यम विशेषो वा स्वतंत्रम। जो लोग केवल सामान्यात्मक वस्तु मानते हैं वो विषयाभास की ओर दौड़ रहे हैं, जो विशेष मात्र वस्तु मानते हैं वे भी विषयाभास की ओर दौड़ रहे हैं। आगे की बात सुन लीजिए, वे ये कह रहे हैं जो सामान्य और विशेष इन दोनों से युक्त वस्तु मानते तो है, बट वे दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र है ऐसा मानते हैं, तो वे भी विषयाभास की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों स्वतंत्र नहीं है ऐसा वहां बोला जा रहा है। उसके प्रकरण तो मैं घुस ही रहा हूं अभी, अच्छे अच्छे प्रकरण जो जिनागम में छाए हैं यत्र तत्र, मैं उनका ज्ञान भी करा दूं आपको। जैसे ना आचार्य देव की टीका में एक स्थान पर समय सार की टीका, वृद्धों को, मेरे पिता दादाओं की उम्र के तुल्य मेरे बुजुर्गों को मेरा निवेदन है, कठिनाई भाषित होने पर भी प्रवेश में प्रवेश करने की कोशिश करें, इसके बिना चारा नहीं है।
भ्रम में तो रहोगे ही। ये बात दूसरी है, भ्रम से जगाने वाला कोई नहीं आएगा तब तो मुश्किलें और बढ़ेगी। इतना सब वर्क पहले होना चाहिए उसके बिना आगे के रास्ते क्लियर कट नहीं होते। अर्थात मैं जो जो बता रहा हूं यह सब आपको समझना निहायत जरूरी है। मैं एक पॉइंट पर आकर खड़ा था। समय सार के जयसन आचार्य देव की टीका चल रही थी। सौगत मत वाले अर्थात बौद्ध मत वाले सामने आकर खड़े हो गए। बात इस बात की चल रही थी कि जैन शासन यह दावा कर रहा था कि हम अनेकांतवादी हैं, सर्वथा एकांतवाद। क्या है वो जो सर्वथा एकांतवादी है? वे तो स्वयं भी डूबते और दूसरों को भी डुबाते हैं। आप्तमीमांसा। हम ही हैं जो स्यादवाद को मानते हैं, हम ही हैं जो वस्तु को अनेकांतमयी मानते हैं। ऐसा कहते समय हमारे पड़ोसी भाइयों ने कुछ ऑब्जेक्शन अराइज किया है। बौद्ध भाइयों का यह कहना है हम भी अनेकांतमयी वस्तु मानते हैं, हम भी स्यादवाद मानते हैं। जैनियों ने कहा हम स्यादवाद को निश्चय व्यवहार रूप मानते हैं। कुछ बोलने ही जा रहे थे जैनी, बीच में बौद्धों ने बात काट दी। बेसब्री अज्ञान से अक्सर होती रहती है। बौद्धों ने यह कहा कि निश्चय और व्यवहार, इन दोनों पक्षों को तो हम भी मानते हैं। जैनियों ने आगे बढ़कर यह कहा लेकिन हम निश्चय को सत्यार्थ और व्यवहार को असत्यार्थ मानते हैं। बात को फिर काट दी, फिर बेसब्री। बौद्धों का यह दावा है, सो तो हम भी कहते हैं निश्चय सत्यार्थ है और व्यवहार असत्यार्थ है। जैनी ने उनका खंडन करते हुए यह कहा तुम में और हम में एक मूलभूत अंतर है, और वह यह है कि निश्चय को हम सत्यार्थ मानते हैं, व्यवहार को असत्यार्थ मानते हैं, परंतु व्यवहार को हम असत्यार्थ मानते हैं निश्चय की अपेक्षा से। लेकिन व्यवहार को व्यवहार की तरफ से हम पूर्ण सत्यार्थ मानते हैं। पढ़ लेना चाहिए समय सार की 14वीं गाथा की टीका। अब मेरा विषय ये भी तो नहीं है, मुझे जो विषय दिया गया है मुझे उसी की निरूपणा करनी है। ऐसी क्या खामी रही होगी जिससे दोनों की प्राप्ति करने के चक्कर में दोनों ही हाथ से छूट गए। आई एम सॉरी, मेरी आवाज बहुत वैसी नहीं है, बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कल ये सोच रहा था दरअसल क्या हमारे ग्रंथों में 10 प्रकार के वैयावृत्ति, मेरे विषय से हटकर बात कर रहा हूं, जिन शासन से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आता भी नहीं है जाना और अच्छा लगता भी नहीं है। 10 प्रकार के वैयावृत्ति के 10 प्रकार के विषय बताए, 10 मुनि, उसमें मनोज्ञ मुनि बताए। किसी को ख्याल में है? मनोज्ञ तत्वार सूत्र का एक सूत्र है। उस मनोज्ञ में जरूरी है उस मुनि का ठीक ठाक दिखना, ठीक ठाक भाषा स्वर होना, जो प्रभावना में कारगर होता है। टोडरमल जी भी कह रहे थे स्वर भंग नहीं होना चाहिए। एनीवे, कमिंग बैक उभयाभासी की हालत यदि मैं एक लाइन में बयान करना चाहूं तो वो लाइन ये, दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। हम इसके एनालिसिस करने के पहले, डायग्नोसिस करने के पहले हम थोड़ी और एक विवेचना कर दें, और वह यह कि इसको यह रोग हुआ कैसे। एक्चुअली उभयाभासी नाम का एक रोग, उभयाभासी
मिथ्यात्व का एक भेद, ये हुआ कैसे उसे? तो ज्ञातव्य है, समझने लायक ये है कि यह अध्ययनशील जीव है। आपको पता होना चाहिए ये वो वाला मिथ्यात्व नहीं है जो सभी डगरियों पर हाथ रखने के नाम पर कभी अल्लाह अकबर की तरफ भी ढुलक जाता है और कभी गणपति बप्पा मोरया के रूप में भी ढुलक जाता है, अथवा कभी हर हर महादेव के रूप में भी ढुलक जाता है। ये विशिष्ट ग्रहित मिथ्यात्वी जीव है हमारा, जो पढ़ता खूब है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता और पढ़ाता भी खूब है, बट उसे अपेक्षाएं कैसे लगाना, उनकी संधि कैसे जोड़ना, यही उसे समझ में नहीं आता। इसीलिए एक कोऑर्डिनेटर हुआ करता है बड़ी बड़ी संस्थानों में, क्योंकि हु विल कोऑर्डिनेट द टू ऑपोजिट माइंड्स। ये हमारे घर में पहले बुजुर्ग हुआ करते थे, पति कुछ कह रहे, पत्नी कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, एक ही सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। देखते हैं बेटा, बाबा जी जो कहेंगे वही डिसीजन होगा। तो कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, कहने को कुछ नहीं करते कोऑर्डिनेटर लेकिन करने वालों की आपसी संधि करते हैं। इसी को ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की ये गलती कहां से पनपी, आइए देखते हैं। अध्ययनशील बहुत है, ईमानदार है, ईमानदार। क्या किया उसने ऐसा ईमानदारी में भी स्किड हो गया, फिसल गया। 6 ढाला की तीसरी ढाल का पहला छंद मैं किसी को पूछना चाहूंगा। मैं पहले सोच रहा हूं किसको पूछूं, तो मैं उसको पूछ लो। आप रोज के श्रोता हो जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको प्राउड फीलिंग नहीं हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मेरा रुख पहले ही हटा लेता हूं। आप तो नीचे देखने लग गए तुरंत। अब मेरी तरफ देखो आप। चलो मैं रुख यहां से भी हटा देता हूं। आपका भी मजा आना चाहिए ना, आपको बराबरी का मामला होना चाहिए। आप रोज के श्रोता हो? नेक्स्ट टू यू नहीं हो? आप हो? नहीं। आप हो? नहीं। अब तो सभी जन नहीं है, शायद मैं जाने के बाद। एनीवे अब थोड़ा बहुत स्वाध्याय से जुड़े होंगे, थोड़ा बहुत। पापा बढ़ा देते। हाँ ठीक है, तो पापा को पूछू क्या? पापा को पूछ लेता हूं मैं। तीसरी ढाल का पहला छंद बता सकेंगे? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। यह विद्या नष्ट नहीं होनी चाहिए। अभी मैं जब अवसर मिलेगा खूब बात करूंगा, अभी मुझे मुद्दे पर ही डटे रहना है। इस छंद में चले बोलिए सभी जन, आत्म को बहुत सुंदर। इसमें एक लाइन आई, मग सो दुविध विचारो। इस लाइन को ले जाकर दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इसका अर्थ पूछ लीजिए। अर्थ इसका सीधा सरल यही होता है, 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग है, ये समझना चाहिए। कितने मोक्ष मार्ग है? अब आगे के आप सोचो मत, ना बोलो कुछ। और ये दौलत राम जी की ही बात थोड़ी है ये। चलो, द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, होपफुली 47वीं 48वीं होगी। एक शानदार ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। उसमें यह लिखा है, दुवियम पि मोक्षमक्खम। दौलत राम जी ने ऐसे कैसे लिख दिया?
अरे भैया तुम क्या बात करते हो, ऊपर से जैसा फ्लो आता है वैसा ही लिखा जाता है। मूल द्रव्य संग्रह की गाथा ये बता रही है कि दो प्रकार के मोक्ष मार्ग है जी, और प्राकृत की गाथाएं हैं ये सब। प्राचीन ग्रंथ है 10वीं सदी का। हमने तो समय सार पढ़ा है केवल, चलो कोई बात नहीं। 12वीं गाथा तक तो आए ही होंगे पढ़ते पढ़ते। और अमृत चंद्र स्वामी जी ने अपने आत्मख्याति टीका में एक में उद्धृत किया हुआ ये छंद है, जई जिन्मयम पवज्जह। आप घर पर जाकर सब रिफर कर सकते हो, रिफर करना चाहिए। दो प्रवचन की जगह एक ही प्रवचन सुनिए, लेकिन ये मानकर चलिए कि समझे बगैर आपकी छुट्टी नहीं है। जितना भी खाओ चबा चबा के खाओ। ज्यादा खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, ये मूर्ख लोगों का भ्रम है। मैंने भी बहुत ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, कुछ एक कोई पढ़ा है। यहां से 20 जना ऐसे निकलेंगे जिन्होंने मेरे से ज्यादा अध्ययन किया है। छोड़िए इन बातों को। जई जिन्मयम पवज्जह ता मा व्यवहार निश्चय मुयः एकेन विना छिज्जैतित्थम अन्नेन पुनः तच्छम। जिन जीवों को जिनमत को प्रवर्ताना हो अथवा प्रवर्तन करना हो, वे दोनों भी नए को मत छोड़ो। मतलब दोनों डगरी पर हाथ रखो, दोनों नयों को मत छोड़ो। एक को छोड़ोगे तो सीधे खाई में गिर जाओगे, और दूसरे को छोड़ोगे तो सीधे कुएं में गिर जाएंगे, और तैरना तुम्हें आता नहीं है। दोनों तरफ से दुर्घटना को आमंत्रण मिलेगा। इसीलिए हे जीवो दोनों नयों को मत छोड़ो। उभयाभाषी की भूल कैसे पनपी, मैं आपको थोड़ा सा अंदाज पेश कर रहा हूं। मैंने कितने हेतु दिए आपको, कितने आधार दिए? शाबाश, यहां से बात आई 3। सजग एक भी श्रोता हो तो मेरा काम 10 दिन निकल जाएगा। सही कह रहा हूं। बाकी की सभी बातों को गौन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब तो चौड़ी छाती से इस बात को कहते थे कि हमारा विद्वान आपको 2 रोटी के अलावा कुछ भी तो नहीं मांगता है। एनीवे, तो मेरे लिए ट्रिब्यूट यदि कुछ आपको देना हो, कुछ करना हो, तो बी फोकस्ड। मैंने 3 हेतु पेश किए। यह ग्रंथों को रात दिन पढ़ रहा है और वहां से भूल पनपी है इसकी, और समझता है निश्चय और व्यवहार भैया दोनों कार्य करें, दोनों कार्य करें। राजवार्तिक तत्वर सूत्र की एक शानदार टीका है अकलंग स्वामी की। पहला सूत्र बताया जा रहा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अभी इस सूत्र के चलते हुए कुछ ऊहापोह प्रारंभ हो गए कि केवल तीनों की एकता चाहिए। आचार्य देव ये कह रहे थे, क्या एक के बिना भी दूसरा संभव हो सकता है? पॉसिबिलिटी खड़ी की जा रही है। वहां पर आचार्य देव ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। कहते हैं एक था गंगाराम और एक था, एक हाथ जरा कोई खड़ा करो जल्दी फटाफट, सीताराम। ठीक है, जमुनाराम भी चलेगा, अपने कोई खड़े कर। कहते एक था अंधा और जाने कैसे फंस गया, लेकिन फिलहाल तो बहरहाल वो जंगल के बीचों बीच है। ना, जलते हुए जंगल के बीचों बीच है, अंधा है। और स्थिति कुछ ऐसी बनी कि जलते जंगल के बीचों बीच और एक आदमी है, लंगड़ा है।
दोनों वही बैठे हैं, दोनों की जमती बिल्कुल नहीं है। जमती बिल्कुल नहीं है, तो दोनों एक स्थान पर कैसे? अरे ये कोई बात है तुम्हारे पूछने की? घर में नहीं रहते क्या हम? चार चार पांच पांच जन रह लेते हैं, और एक क्षेत्रावगाह में सभी जन तिष्ठी रहे, उसका निवारण संभव नहीं है, बता चुके हैं तीसरी गाथा की टीका में। चप्पे चप्पे पर छो द्रव्य है। एनीवे, कहते हैं यदि आग से बचना हो, लंगड़ा मैं झुलस झुलस कर मर जाऊंगा ऐसे आंखों से देखता हुआ भी मर ही तो जाएगा, और अंधा आंखों से कुछ न दिखता होने पर भी उसको पता तो चल गया है हम मौत की गिरफ्त में बंदिश है। आज सब जगह आज आ रही है उसको। क्या उपाय हो सकता है? पहली पहल कौन करेगा? अरे छोड़ो इन बातों को। आचार्य देव एक ही बात कह रहे हैं, अभी दोनों को संधि करना बहुत जरूरी है, और यदि लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाए तो एक के पैर और दूसरों के आंखों से दोनों का बचना संभव हो सकता है। इस प्रकार दोनों की एकता ये कारगर होगी। ऐसे कई प्रकरण उसने वहां से उठा लिए हैं ग्रंथों से, और वो ये आज कह रहा है निश्चय भी जरूरी है और व्यवहार भी जरूरी है, और इस कदर ये बना है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। जी, प्रकरण को कुछ पढ़ना चालू कर रहा हूं मैं, उसके पूर्व और कुछ पोषक बात बताऊंगा। यदि आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ी होगी, उसका मंगलाचरण के रूप में कुछ 5-6 छंद है टोडरमल जी के अपने भाषा वचनिकाकार के। बड़ा अजीब मंगलाचरण एक है। इससे प्रतीत होता है जब टोडरमल जी का टाइम आया था, तो सबका आता है। जब टोडरमल जी का टाइम आया था मतलब समझ में आ रहा है ना? तब टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर 339 पर थे। सम्यक दर्शन के अष्टांग के प्रकरण के तहत बहुरी शब्द की ओर बढ़ रहे थे। माना जाता है उसी समय में दूसरी तरफ वे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा वचनिका टीका लिख रहे थे, और माना यह जाता है कि जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रारंभ किया होगा उन्होंने टीका लिखना टोडरमल जी ने, तब लगभग वे 7वां अधिकार लिख रहे होंगे, पढ़ रहे थे नहीं। लिख रहे थे। तो उन्होंने मंगलाचरण क्या लिखा है देखिए वहां पर। कौन, आई एम वेरी सॉरी, कौन आत्मा को निश्चय से शुद्ध जान, हुआ है सुचंद नहीं जाने निज शुद्धता, कोई व्यवहार नय तपशील दान, कोई आत्मा का हित मान, छोड़े नहीं मूढ़ता। समझ रहे होंगे? कोई व्यवहार नय निश्चय के भेद को, भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। निश्चयभाषी, व्यवहाराभाषी और उभयाभाषी उपाय चौथे छंद में कह रहे हैं। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। इन सबको जाकर रिफर करिए घर में। उपवास के फंदे में मत पड़िए, ऐसे तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि अज्ञान का कोई पार नहीं है। लोगों को तो विषय भोग ही प्यारे लगते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा, आप अध्ययन करिए, अध्ययन करिए और अध्ययन करिए।
स्वयं करिए, घर वालों को लगाइए। टोडरमल जी ने यह छंद लिखकर उभयभाषी तक की पूरी विषय वस्तु बता दी। क्या करता है उभयभाषी, आइए देखते हैं। यह भी सही और वह भी सही। आइए प्रकरण को पढ़ते हैं। मैं पेज 248 पर हूं। शायद इस पेज को आई विल नीड 1 से 2 पीरियड मुझे और लगेंगे, कल का तो लगेगा ही। अब सोच कर आना, जिन जिन को रिफर करना है करके आना, और फिर यहां से आप टैली करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से आकर बुद्धि ठीक करना, मैं ये नहीं बोला हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कुछ डिफरेंस नजर आता है तो ये उपलब्धि हो जाएगी मेरी और आपकी। देखिए 248। अब टोडरमल जी की स्टाइल है कि किसी भी प्रकरण को लिखने का प्रारंभ कहां से करते हैं वे? अब मैं अब पर अब नहीं बोलना चाहता, फिर प्रसंग बनेगा तो घंटा 2 घंटा बात कर सकूंगा। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के, प्लीज पहले और एक लाइन पढ़ना जरूरी लग रही है। अब पेज 193 पर चलिए, इस अधिकार का प्रारंभ पढ़ लेते हैं। आ गए? शाबाश। देखिए, अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते, आज्ञा को मानते मतलब ग्रंथों को मानते, ग्रंथों को मानते मतलब पढ़ते भी है, ये इसका अर्थ है। और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहां जिनागम में ये बात है जो मुझे पढ़ानी थी। वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं। यह तो हेडिंग हुआ मूल अधिकार का। और ये आपके पास कुंजी नहीं होगी तो मुश्किल होगी। रत्नकरण सावकाचर तो पढ़ा ही होगा सबने, हाँ या ना? अभी देखो, मैं आपको प्रश्न पूछूंगा नहीं, टाइम जाएगा मेरा और आपका भी कुछ जाएगा, तो मैं सीधा प्रश्न पर सीधी बात पर आता हूं। दूसरे छंद में जो मैंने कल बात कही थी कि देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम, मैं आपको धर्म कहूंगा, प्रतिज्ञा कर रहे मैं आपको। और वो धर्म कैसा है कह रहे हैं? जो समीचीन है। ये भी बेहतरीन शब्द डाला उन्होंने, और ये नहीं डालते तो ऊहापोह को बहुत गुंजाइश भी थी। समीचीन भी शब्द डाल रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं मैं उस धर्म की चर्चा कर रहा हूं जो कर्मों का निवारण कराएगा। अच्छा, कराना जरा निवारण कर्मों का, दिखाना आपका धर्म। तो क्या पोटली में लेके आए ये जानते हैं? कहते देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों धर्म है, तीनों की एकता धर्म है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तादि। ठीक है, सम्यक दर्शन क्या है जानते हैं? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। आप मेरी बात को गौर कर रहे हैं? प्रतिज्ञा की है पहले ही समन भद्राचार्य ने कि मैं आपको धर्म बताऊंगा नहीं, समीचीन धर्म बताऊंगा।
और तो और ये भी कह रहे जिससे कर्मों का अभाव होगा, और अंदर माल क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन बता रहे ये। आप समझ रहे मेरी बात को? मंगलाचरण नहीं होता तो आपत्ति नहीं होती हमें। कितने जन मेरे से सहमत है? मंगलाचरण नहीं लिखते आप, सर्वकर्म निवारणम वाला, तो धर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं, पुण्य को धर्म कहते भी है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक धर्म होता है, और सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु का पूजन श्रद्धान। सम्यक ज्ञान का क्या परिभाषा की है? चारों अनुयोगों का ज्ञान। 42वां श्लोक पढ़ लेना चाहिए। अन्यूनमतर अनतिरिक्तम। ग्रंथों को अच्छे से पढ़ो भैया। क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान होने पर क्या होगा? मोक्ष मार्ग होगा। सम्यक दर्शन करो भैया, क्या करना पड़ेगा? यहाँ मत जाया करो, यही आया करो। ऐसे तो रत्नत्रय है इन्होंने दिखाए हुए हैं, और दावा भी किए जा रहे हैं धड़ल्ले से कि कर्म का अभाव कराएंगे और समीचीन धर्म बताएंगे। हो, यहां लिखा है समीचीन धर्म, यहां लिखा है, यहां कर्म का अभाव होगा, यहां लिखा है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से कर्मों का अभाव कैसे नहीं होगा? आर यू सस्पेक्टिंग समन भद्रा आचार्य? आप समन भद्रा आचार्य पर प्रश्न उठा रहे हैं। सोचकर वो विपरीत मार्ग में बढ़ जाता है। व्यवहाराभासी अथवा उभयाभासी के रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। देखिए, अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के मिला, अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, मार्के के वर्ड्स हैं इनके, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे, तो क्या नहीं मानना चाहिए? अरे आगे की तो सुन। भूल तो आगे, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए? अरे आगे भी सुन। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, पढ़ लेना चाहिए भैया अभी वहां से। मग्ना निश्चय नये शिनोपी यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा। वे लोग भी डूबेंगे। कौन? जो केवल निश्चय का, केवल तो वहां पर बोल नहीं रहे, मैंने बोला मग्ना निश्चय नये शिनोपी, निश्चय नये का आश्रय करने वाले भी डूबेंगे। यदि क्या, निरुद्यमी होकर वे डूब जाएंगे। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, मतलब व्यवहार प्रूफ निश्चय का आलंबन ये कर लेता है ये आदमी। व्यवहार का कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए इसमें भैया, लगार नहीं आना चाहिए इसमें। फितूरी सवार है इन पर निश्चय की। अरे ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। यदि मैं आपको ये कहूं शुद्ध आत्मा का अनुभवन ही मोक्ष मार्ग है, ये लाइन कैसी है मैं पूछूं आपको? सही है या गलत है कि कोई बात है? हाँ, अपूर्ण है। करेंगे पूरी। शुद्ध आत्मा का अनुभवन ही मोक्ष मार्ग है, इसमें कोई आपत्ति? आप इट सीम्स आप लेट आ रहे हो भैया, जो मुझे रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आ सकता है आदमी, आप आगे तो आइए। लोग यहाँ देख रहे हैं, आप आगे तो आइए। अरे आगे तो आएंगे। लोगों की आकुलता दूर कर रहा हूं, मेरे से कोई बात नहीं है मेरे। आप स्टेशन पर मुझे लेने के लिए आए थे, आधा एक घंटा तो पहले आए ही होंगे।
और 5-7 जन को इकट्ठा किया था आपने, जो कि मुझे आस्था नहीं है इन बातों पर। सबका समय कीमती है, सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए, अध्ययन का, आराधना का। बट ठीक है, किसी का कहना हम वैसे ही फालतू बैठे रहते तो कोई बात नहीं, आप वहां पर टाइम मेरे लिए खर्च कर सकते हैं, तो यहाँ टाइम पर आओ ना भैया, नहीं तो मैं आपके साथ तो नहीं जाऊंगा फिर से। मैं कुछ कह रहा था, अभी क्या कह रहा था? मैंने एक प्रश्न पूछा अभी आपको, आपको अध्ययन करके पक्के में आना तो है यहां पर, और जाने के बाद खूब रिफर करना है ग्रंथों को भी और अपने अतीत को भी। अतीत को का तात्पर्य, हम आज तक क्या कर रहे थे यार? करना चाहिए। मैंने प्रश्न एक पूछा आपको कि आत्मा का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। ये लाइन कैसी लग रही भैया आपको? इसमें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? और सुन, केवल आत्मानुभवन ही तो मोक्ष मार्ग नहीं है। ओ जोरदार क्रैश! टोडरमल जी के लाइन देख लेते हो सकती है 200 पेज पर मिल जाए। बड़ी चोट मारी, मैंने तो बहुत छोटी लगाई है। आपने 199 कहा, मैं वैसे 2-3 चीजें पढ़ाने वाला हूं, तो 199 पर आइए, वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग मान जानकर संतुष्ट हुआ है। कैसी लग रही है लाइन आपको टोडरमल जी की? हाँ, मैंने आज तक इसको गौर ही नहीं किया। क्या लिख रहे हैं ये? आप रोजाना आते हैं? नहीं आते, कोई बात नहीं है। आप सो क्यों रहे हैं लेकिन बीच बीच में? आप तो ताजा खून है आपका, तो सोना तो नहीं चाहिए, सोना तो नहीं चाहिए। बोर लग सकता है आदमी को, बोर तो हो सकता है, वो इश्यू अलग है। बोर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन समझदार किसी भी चीज में, वो कोई सुन रहा है तो कुछ एनालिसिस, कोई एनालाइज कर रहा है उसको, तो वो उसको परीक्षण करता रहता है। ठीक है, 199 पर लिखते हैं, आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। मतलब आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभवन मोक्ष मार्ग नहीं है। ओ बहुत बुरा लगा आज मुझे, बहुत बुरा लगा जब पंडित जी ने ऐसा बोला। कोई बात नहीं, आगे के घाव सहन कर लो। पेज नंबर 200 पर आइए। अपने को स्वयं को कैसे अवलोकन, प्लीज कीप इट असाइड नाउ, आप लाइए आगे। अच्छा, और जब रिफर करना है फिर देख लेंगे। स्वयं को कैसे अवलोकन करना चाहिए भैया? द्रव्य रूप अवलोकन करना या पर्याय रूप अवलोकन करना? द्रव्य रूप अवलोकन करना। एक बहुत बड़ी चोट यहां पर भी पड़ने वाली है, आप पढ़ते नहीं हो। स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। सामान्य से द्रव्य रूप अवलोकन करना, और विशेष से पर्याय रूप अवलोकन करना। कंफ्यूज हो गए हो, मैं कंफ्यूज हो गए हो बेटे। हम वही तो कह रहे हैं, अभी तो चालू ही नहीं है तुम्हारी, कहीं से चालू करो। छोटा बन जा, भागों से पढ़ाई चालू कर ले, विवेचिका रेफरेंस के रूप में ले ले। आज हम समझा रहे और तुम भी समझने की क्षमता के हो, यह टाइम रुकने वाला नहीं है।
क्या लिख रहे पंडित जी, देखिए। अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, हाँ? क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे? बहुत बड़ी बात है। चलिए और एक झटका आना है। चलिए पेज नंबर 202 पर आइए। मैं क्यों पढ़ के दिखा रहा हूं जी? मैंने अभी अभी वहां पर एक लाइन पढ़ी थी जो टोडरमल जी कह रहे थे, ये क्या करता है, निश्चयवासी पढ़ता है, वहां की भूल उठा लेता है और आगे व्यवहाराभासी की बात चलेगी तो क्या क्या भूल उठा लेता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं सैंपल। 202 टॉप लाइन देखिए। और सुन, पंडित जी का मूड थोड़ा सा और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। आप निगेटिविटी मत फैलाओ, नेगेटिविटी मत फैलाओ, ऐसी बातें मत करो, निगेटिविटी मत करो, मत करो। दारुण अंधकार में तुम खड़े हो और तुम ये चाहते हो इसके मुखिया तुम बनो और सभी जन तुम्हें फॉलो करते रहे। कुछ कुछ लोग अपना अंधकार भी मिटता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह सो सैड। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। टाइम 5 मिनट है, होमवर्क और कुछ दूंगा। प्रकरण चल रहा है समय सार में, छठवां कलश चला। उसके बाद जयचंद जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है जयचंद जी को, क्या स्वयं को चैतन्य मात्र मानने से सम्यक्ति होता, यह बात सही है? अच्छा मुझे ये बताओ, नींद कितने जनों को आ रही है? मैं आधा घंटा भी चला सकता हूं भैया, और आप देखना 10:30 के बाद मैं 1 मिनट भी ऊपर नहीं लूंगा। अब भले 15 मिनट चालू करा दो, ये सब मैं झमेले नहीं करता, बट जो काम करना है वो अच्छे से ही होगा। 9:30 से 10:30 एक टेक्निक से ही करूंगा मैं सब। कुछ कह रहा था मैं, शंकाकार ने शंका पूछी। क्या शंका पूछी वैसे? क्या शंका पूछी? बस बस बस, मजा आ गया, मजा आ गया। अभी आप कोने में बैठो, चेयर पर बैठो, सोफे पर लेटो, चाहे जो कुछ करो, मुझे तो उत्तर चाहिए भैया। अब कुछ भी करो, कुछ भी करो, केवल चैतन्य मात्र आत्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? इतना सा प्रश्न है शंकाकार का। उत्तर क्या दे रहे जयचंद जी, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब तो वर्ड टू वर्ड वैसा ही बोल रहे हो, मुझे खुशी हुई। और ये सिद्ध किया आपने, उम्र का और धगच का और याददाश्त का जो रिलेशन डेवलप किया गया है समाज में, वो बेकार है, फिजूल है। एनीवे, उत्तर ये दे रहे वहां पर जयचंद जी, कह रहे नहीं, चैतन्य मात्र आत्मा की अनुभूति की बात तो सभी करते हैं भैया, चार्वाक को छोड़कर। चार्वाक चैतन्य मतलब आत्मा की सत्ता को ही नहीं मानते, तो बात क्या करना उनसे। वैदिक भी मानते, हाँ, आत्मनम विद्धि, वे भी मानते। कहा हो तुम? सभी जन मानते, चैतन्य मात्र आत्मा की अनुभूति करो, आपका काम हो जाएगा। इसमें जैन दर्शन की क्या खासियत है? जैसे सर्वज्ञ प्रणीत वस्तु को द्रव्य पर्याय रूप बताया गया है, वैसा जानना चाहिए।
और टोडरमल जी ने इसलिए हीरो बनाया है। तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शनम को, आत्मा के श्रद्धान की बात वे उठाते ही नहीं है। मैंने पहले ही पीरियड में आपको कहा था, टोडरमल जी की स्टाइल अलग प्रकार की है। आत्मा 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 क्या, ऐसी कोई घुटाई नहीं मिलेगी। टेक्निकली साउंड पर्सन है और वो लॉजिकली बात करते हैं और वो कहते हैं हमें नहीं पता कुछ भी, हम तो इतना ही पूछ रहे तुम्हारा राग घटा या नहीं घटा, दैट्स ऑल, इतना ही मेरा प्रश्न। हमें आत्मानुभव हुआ, वो सफेद सफेद दिखता है क्या, काला पीला दिखता है क्या? भैया तू इतना बता हमको, टोडरमल जी का इतना ही प्रश्न है, तू इतना ही बता हमको कि तुम्हारा राग घटा है या नहीं। जिस श्रद्धान से रागादि का अभाव होता है वही श्रद्धान सम्यक दर्शन हम मानते हैं। उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया क्योंकि उनकी निगाह में 7 तत्व का लक्षण ही पूरक है। डॉन आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप आकर सरेंडर करो। डॉन तो फिर भी बच निकला। 7 तत्व का जो निरूपण टोडरमल जी का है, इसमें दूर दूर तक किसी के बचने की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते हम। आत्मा का सदन कहाँ होगा? समय सार ने, हमारे आत्मख्यातिकार तो बड़े सावधान थे। अभी इसका अर्थ भी आप कैसे समझ पाएंगे, ये भी बड़ा डाउट है। इसके लिए तो अलग से 1-2 घंटे चाहिए। 7 तत्व को समझना इसलिए जरूरी है, राग द्वेष का तुम्हें एनालाइज करते आना चाहिए कि वो घट रहे हैं नहीं घट रहे। बोलने से कुछ नहीं होता। सम्यक दृष्टि बोल सकता है कि नहीं मैं मिथ्या दृष्टि हूं? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना? अरे भाई आप मुझे उकसा रहे हो। टोडरमल जी 6वें अधिकार में ये कह रहे हैं कि विपरीत देवशास्त्र गुरु के सामने कोई गर्दन जबरदस्ती से झुकाए तो उससे थोड़ी मिथ्यात्व हो जाता है। चल बोल, क्या बोलना है भैया? स्क्रिप्ट लाओ। आई एम जस्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट गिवन बाय यू। आई एम अ रीडर, आई एम नॉट एन एनालाइजर। बोलने में कौन सा क्या है? हाँ मैं, आपत्ति तो कुछ भी आ सकती है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? खैर, मैं कुछ पॉइंट पर खड़ा था। मैं क्या कह रहा था? मैं समथिंग इज मिसिंग। रागादि रागादि रागादि। टोडरमल जी ने अपना क्राइटेरिया ही सेट कर दिया, 7 तत्वों का श्रद्धान वही हम हीरो बनाएंगे लक्षण। आत्मा का श्रद्धान वगैरह रहने दो, बोले रहने दो, अभी वो टूल हमें यूज नहीं करना है। जब नौबत आएगी तो ये सब टूल्स हैं हमारे टूल किट में, बट फिलहाल तुम्हारी नब्ज ये कहती है हमें यही मुख्य करना है। एनीवे, वो किस प्रकार निश्चयाभासी की भूलें उठा लेता है ये थोड़ा सा हमने देखा। उस लाइन की मीमांसा की जा रही है जो टोडरमल जी कह रहे हैं, वहां की भी भूले ले आता है और यहाँ की भी भूले ले आता है। व्यवहाराभासी संबंधी क्या भूल पालता है, लेट्स सी टुमारो। और फिर किस प्रकार फजिता कर लेता है अपने जिंदगी का, वो कल हम देखेंगे। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई प्रश्न? कुछ भी प्रश्न हो और मुझे पता चलेगा प्रश्न पूछ रहे तो मैं 2-5 मिनट पहले अपना लंगर डाल दूंगा। तो फिर I will invite all the questions, all the queries and I will try satisfying you. आपका समाधान तो होगा। और मेरे अतिरिक्त तो और विज्ञानी यहाँ बैठे, मेरे से नहीं बनेगा और से बन जाएगा। आप पूछिए, कुछ पूछना हो पूछ सकेंगे। ओम नमः।